प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन संस्कृत क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। कल हमने वाच्य परिवर्तन के नियमों का अध्ययन किया था, वहीं से एक बार फिर शुरू करते हैं। देखिए, नवा नियम हमने आपको दिखाया था उपधा। नवा नियम हमने आपको दिखाया था उपधा। उपधा होती है अंतिम वर्ण से ठीक पहले वाला वर्ण उपधा। अंतिम वर्ण से ठीक पहले वाला वर्ण उपधा कहलाता है। उपधा कहलाता है। उदाहरण से हमने आपको समझाया था, जैसे लिख को जब अलग अलग करेंगे, ले, ई, खे, अंतिम वर्ण ये हो गया आपका अंतिम वर्ण। अंतिम वर्ण से ठीक पहले वाला वर्ण ये हो गई आपकी उपधा। अंतिम वर्ण उससे ठीक पहले वाला वर्ण उपधा कहलाता है। तो ई जो है इसमें वो उपधा है। नियम है आपका नियम उपधा के अनुस्वार व पंचम वर्ण का लोप हो जाता है। पंचम वर्ण का लोप हो जाता है। जैसे मंथ, यहां पे जो न है ये उपधा है। इस उपधा का यानी ने उपधा का लोप हो जाएगा, तो बनेगा आपका में, थे और यते शब्द आपको जोड़ देना है, हो गया मथ्यते। दूसरा उदाहरण इसका दंश। दंश से पहले अनुस्वार है, अनुस्वार उपधा है, तो इसका लोप हो जाएगा और हो जाएगा दस्यते। तीसरा है वंद। धै से पहले ने जो है वो उपधा है, ने का लोप होगा और बध्यते वे धैयते। चौथा उदाहरण है रंज। रंज में जैसे पहले अणे आ रहा है, इसका लोप हो जाएगा रज्यते। इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं, जिनमें पंचम अक्षर का लोप नहीं होता है। जैसे पहला है चिंत। पहला है चिंत, इसका जब हम बनाएंगे तो देखो ची ने ते यते। ते से पहले उपधा में ने आ रहा है, तो ये अपवाद धातु है, इसमें ने का ने रहेगा। उपधा के स्थान पर जो ने आता है उसका लोप नहीं होगा। दूसरा देखिए मंद। दे से पहले नहीं आ रहा है, पंचम अक्षर है, परंतु यहां इसका लोप नहीं होगा। वे दे यते बध्यते, जिसको हम वे दे और ये को मिला के थे बना सकते हो, और ते बध्यते। तीसरी जो धातु है वो
है निंद। तीसरी जो धातु है वो है निंद। दे से पहले ने है, ने का लोप नहीं होगा। एक बार पुनः देखें, देखो दे से पहले ने का लोप नहीं होगा। बे ने दे यते वन्यते। फिर निंद, दे से पहले ने है, ने का लोप नहीं होगा। नी ने दे यते निंदते। अब देखो दे और ये आ रहा है, इसका आप है भी बना सकते हो, वंदते। दे और ये दे बना सकते हो, निंदते। इस प्रकार हमने 9 नियम पढ़े, वाच परिवर्तन करने के 9 नियम। उसके बाद अब हम आते हैं कुछ शब्द रूप, सर्वनाम रूप, जो हमारे विशेष रूप से काम आने वाले हैं। जैसे राम शब्द, राम शब्द की हमें 3 विभक्तियां याद रखनी होंगी। प्रथमा विभक्ति, ये तीनों विभक्ति वाच परिवर्तन करने में हमारी सहायता करेंगी। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, प्रथमा विभक्ति। एक वचन होता है रामे, द्विवचन होता है रामौ, बहुवचन होता है रामः। उसके बाद द्वितीया विभक्ति, राम की द्वितीया विभक्ति का एकवचन रामम, रामौ का रामौ, रामान। तृतीया विभक्ति रामेण, रामभ्याम, रामभ्याम, रामे। वाच परिवर्तन जब हम करेंगे तो प्रथमा विभक्ति को तृतीया विभक्ति में परिवर्तन करेंगे। प्रथमा विभक्ति को तृतीया विभक्ति में परिवर्तन करेंगे। राम का बन जाएगा रामेण, रामो आता है उसका बनता है रामभ्याम, रामा शब्द आएगा उसका बनेगा रामे। ये जो द्वितीया विभक्ति है ये हमें कर्म कारक का ज्ञान कराती है। कर्म कारक, कर्म कारक के स्थान पर द्वितीया विभक्ति में जो रूप दिए गए हैं उनमें से कोई सा एक आता है, चाहे वो एक वचन हो सकता है, चाहे वो द्विवचन हो सकता है, चाहे वो बहुवचन हो सकता है। ये कर्म का काम करते हैं। कर्ता प्रथमा विभक्ति में होता है, यानी इसको हम कर्ता कारक बोलते हैं। प्रथमा विभक्ति को कर्ता कारक, प्रथमा विभक्ति को कर्ता कारक, जिसको हमें तृतीया विभक्ति में चेंज करना होता है। जब हम वाच परिवर्तन करेंगे तो प्रथमा विभक्ति को तृतीया विभक्ति में चेंज करना होता है। यानी प्रथमा विभक्ति का जो एक वचन होगा उसे तृतीया विभक्ति के एक वचन में
प्रथमा का द्विवचन उसे तृतीया विभक्ति के द्विवचन में, प्रथमा का बहुवचन उसे तृतीया विभक्ति के बहुवचन में परिवर्तन करेंगे। उसके बाद में आपका बालक शब्द, बालक शब्द, बालक शब्द में भी ऐसे ही प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति। प्रथमा विभक्ति का एक वचन है बालके, द्विवचन बालकौ, बहुवचन बालकः। द्वितीया का एक वचन हो जाएगा बालकम्, बालकौ, बालकान्। तृतीया विभक्ति का एक वचन बालके, बालकाभ्याम, बालकाभ्याम, बालकै। यहां देखें बालक शब्द की जो प्रथमा विभक्ति है उसे हमें तृतीया विभक्ति में चेंज करना है। प्रथमा विभक्ति जो है उसे हमें तृतीया विभक्ति में बदलना है, यानी हमें विशेष रूप से प्रथमा विभक्ति का एक वचन, प्रथमा विभक्ति का द्विवचन, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन और तृतीया विभक्ति का एक वचन, तृतीया विभक्ति का द्विवचन, तृतीया विभक्ति का बहुवचन, ये मुख्य रूप से याद रखने हैं। क्योंकि प्रथमा विभक्ति बालके, बालके को हम बालके में बदल देंगे। बालकौ जो है बालकौ को बालकाभ्याम और बालकः इसको बदलेंगे बालके में। इस तरह से प्रथमा विभक्ति तृतीया विभक्ति में चेंज हो जाती है, यानी प्रथमा विभक्ति को हम तृतीया विभक्ति में बदलते हैं और जो द्वितीया विभक्ति होती है वो हमें कर्म कारक का काम करती है, यानी जो द्वितीया विभक्ति है वो कर्म कारक है, द्वितीया जो विभक्ति है वो कर्म कारक है। आगे देखिए सर्वनाम शब्द, सर्वनाम शब्द, सर्वनाम शब्दों में सबसे पहले है आपका तत्, तत् शब्द, तत् शब्द पुल्लिंग, तत् शब्द पुल्लिंग, इसमें प्रथमा विभक्ति से, तौ, ते, प्रथमा विभक्ति का एक वचन हो गया से, प्रथमा विभक्ति का एक वचन है से, द्विवचन है तौ, बहुवचन है ते। द्वितीया विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, द्वितीया विभक्ति का एक वचन हो जाएगा तम, तौ, तान, जो कि कर्म का काम करते हैं, ये कर्म कारक। तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, तेन ताभ्याम तै, तेन ताभ्याम तै।
यहाँ हम प्रथमा विभक्ति को तृतीया विभक्ति में चेंज करेंगे, अर्थात बदलेंगे। प्रथमा विभक्ति को तृतीया विभक्ति में बदलेंगे, यानी से तीर में बदल जाएगा, ताऊ ताभ्याम में बदल जाएगा, ते तई में बदल जाएगा। एक बार पुनः देखें, से तीर में, ताऊ ताभ्याम में, ते तई में। उसके बाद इससे तत् शब्द स्त्रीलिंग, तत् शब्द स्त्रीलिंग, प्रथमा विभक्ति सा ते ता। द्वितीया विभक्ति सा ते ता, ताम ते तः, ते तः। तृतीया विभक्ति में आएगा तया ताभ्याम ताभी, तया ताभ्याम ताभी, तया ताभ्याम ताभी। यहाँ हम प्रथमा विभक्ति को तृतीया विभक्ति में बदलेंगे, प्रथमा विभक्ति को तृतीया विभक्ति में बदलेंगे। सा को तया में बदलना है, ते को ताभ्याम में बदलना है, ता को ताभी में बदलना है। सा को तया में, ते को ताभ्याम में, ता को ताभी में। उसके बाद आते हैं अस्मद शब्द, अस्मद सर्वनाम शब्द, अस्मद सर्वनाम शब्द, प्रथमा विभक्ति में आते हैं एहेम, आवाम, बयान। एहेम, आवाम, बयान। द्वितीया विभक्ति में आते हैं मां, आवाम, आसमान। तृतीया विभक्ति में आते हैं तृतीया विभक्ति मया, आवाभ्याम, मया आवाभ्याम अस्माभिः। मया आवाभ्याम अस्माभिः। प्रथमा व्यक्ति को वही तृतीया व्यक्ति में चेंज करना है, यानी अहम को मया में, आवाम को आवाभ्याम में, बयान को अस्माभिः में बदल देना है। प्रथमा विभक्ति को तृतीया व्यक्ति में बदलते हैं, अहम को मया में, आवाम को आवाभ्याम में, बयान को अस्माभिः में बदल देते हैं। जो द्वितीया व्यक्ति होती है वो कर्म कारक का काम करती है, जो द्वितीया विभक्ति होती है वो कर्म कारक का काम करती है, यानी कर्म का काम करती है। जो प्रथमा विभक्ति है वो कर्ता कारक का काम करती है। प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक, यानी जो कर्ता कारक होगा वो प्रथमा विभक्ति का एक वचन हो सकता है, द्विवचन हो सकता है, बहुवचन हो सकता है, जिसे हम तृतीया विभक्ति के एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में बदलते हैं। प्रथमा के एक वचन को तृतीया के एक वचन में, प्रथमा के द्विवचन को तृतीया के द्विवचन में, प्रथमा के बहुवचन को तृतीया के
युष्मद सर्वनाम शब्द की प्रथमा विभक्ति, युष्मद सर्वनाम शब्द की प्रथमा विभक्ति त्वम, युवाम, यूयम। युष्मद सर्वनाम शब्द, युष्मद सर्वनाम शब्द युष्मद सर्वनाम शब्द की प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति त्वम, युवा, त्वम, युवा, यूयम। द्वितीया विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, द्वितीया विभक्ति में आएगा क्वा, युवाभ्याम, सॉरी त्वाम, युवाम, युष्मान। द्वितीया विभक्ति में आएगा त्वाम, युवाम, युष्मान। तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति प्रथमा विभक्ति में हो गया त्वम, युवाम, यूयम। द्वितीया विभक्ति में हो गया त्वाम, युवाम, युष्मान। तृतीया विभक्ति में हो जाएगा त्वया, युवाभ्याम, युवाभ्याम, युष्माभिः। प्रथमा विभक्ति को कर्ता कारक को, प्रथमा विभक्ति अर्थात कर्ता कारक को तृतीया विभक्ति में बदलेंगे। प्रथमा विभक्ति का एक वचन तृतीया विभक्ति के एक वचन में बदल जाएगा। तो त्वम का हो गया त्वया, युवाम का हो गया युवभ्याम, यूयम का हो गया युष्माभिः। प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक का काम करेगी। कर्ता कारक, द्वितीया जो विभक्ति होती है वो कर्म कारक का काम करती है और प्रथमा विभक्ति को हम तृतीया विभक्ति में परिवर्तित कर देते हैं। जब हम वाच परिवर्तन करेंगे तब ये विभक्तियां काम आएंगी। प्रथमा विभक्ति तृतीया विभक्ति में परिवर्तित हो जाएगी। उसके बाद आते हैं हम भवान, पुल्लिंग शब्द। भवान पुल्लिंग शब्द प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति की प्रथमा विभक्ति में होता है भवान, भवन्तौ, भवन्ते। प्रथमा विभक्ति का एक वचन भवान, भवन्तौ, भवन्ते। द्वितीया विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, द्वितीया विभक्ति में होता है भवन्तम, भवन्तौ, भवते। तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति में होता है भवता, भवताभ्याम, भवद्भ्याम,
भवद्वी। देखो प्रथमा व्यक्ति को चेंज करना है तृतीय व्यक्ति में। भवान चेंज हो जाएगा भवदा में, भवंतो चेंज हो जाएगा भवदाभ्याम में, भवन्ते चेंज हो जाएगा भवदी। उसके बाद देखते हैं इसी का भवत शब्द। भवत शब्द स्त्रीलिंग। भवत शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति। द्वितीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति। प्रथमा व्यक्ति का एकवचन होता है भवता भवती। प्रथमा व्यक्ति का एकवचन होता है भवती। प्रथमा विभक्ति का एकवचन होता है भवती। भवतयो, भवते, भवते। प्रथमा व्यक्ति का एकवचन भवती, भवतयो, भवते। उसकी द्वितीय व्यक्ति भवती, भवतयो, भवतेयो। भवते। द्वितीय व्यक्ति का एकवचन हो गया भवती, भवतयो, भवती। तृतीय व्यक्ति का एकवचन होगा भवतया। तृतीय व्यक्ति का एकवचन भवतया, भवतीभ्याम, भवतीभ्याम। तृतीय व्यक्ति का एकवचन है भवतया, भवतीभ्याम, भवतीभि। पुनः सुनिए प्रथमा व्यक्ति एकवचन भवती, भवतयो, भवते। द्वितीय व्यक्ति का एकवचन भवती, द्विवचन भवतयो, भवतीः। तृतीय व्यक्ति का एकवचन भवतया, भवतीभ्याम, भवतीभिः। उसके बाद प्रथमा व्यक्ति को हमें तृतीय व्यक्ति में परिवर्तन कर देना है। प्रथमा व्यक्ति को तृतीय व्यक्ति में परिवर्तित कर देना है, यानी प्रथमा व्यक्ति का एकवचन भवती जिसे हम भवतया में बदल देंगे। प्रथमा व्यक्ति का द्विवचन भवतयो, इसको हम बदल देंगे भवतीभ्याम में। भवत और